नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करते हैं 2021 का कन्या राशि के राशिफल के बारे में। कन्या राशि के लिए ये साल बढ़िया जाएगा, इनफैक्ट यादगार रहेगा। ये साल आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, आपको लाभदायक और सफलता देने वाला होगा। ये साल आपको बहुत सक्सेस मिलेगी इन बिटवीन इस साल आपको, और आपके सोचने से ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी इस साल। इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही आपके लिए बहुत शानदार होगी। बट जैसे कि ग्रह चल रहे हैं, अगर आप काम समय पर पूरा करते हैं, उसमें कहीं भी आप क्विट नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको सक्सेस के योग बन रहे हैं इस साल। आप जॉब करते हैं, आपको जॉब चेंज के लिए ये बेटर समय है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर आपके प्रमोशन चाहते हैं, तो प्रमोशन के लिए भी आपका ये बेस्ट समय है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कोई नया, तो वो भी आपके लिए ये सही साल है। और अगर आप बिजनेस में थोड़े चेंजेस चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये साल बिल्कुल सही समय है। और अगर आप कोई नया यूनिट खोलना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं और जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। अगर आप अपना काम समय पर पूरा करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपके प्रमोशन के चांसेस भी हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। छोटे छोटे रिस्क लेकर बड़ा काम कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ऑफिस में आप किसी से ना उलझे, उसमें आपको ही फायदा होगा। और शत्रु अलर्ट रहेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए किसी से उलझे नहीं, वाद विवाद में ना पड़े, अपने काम से काम रखिए और अपनी तरक्की की तरफ देखिए, उसमें आपको ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। और मकान संबंधी आपकी जो भी परेशानियां पिछले साल चल रही थी या पिछले दिनों चल रही थी, वो सभी अब इस साल धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं बट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मतलब टोटल मिलाकर ये आपका साल बहुत लाभदायक रहेगा, आपको बहुत सक्सेस देने वाला होगा ये साल। किसी की सहायता से भी आपको सक्सेस मिल सकती है, किसी दोस्त की सहायता से भी आपको सक्सेस मिल सकती है। आपका कोई काम, आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा ही होगा। चलिए अभी बात करते हैं थोड़ी सी जो शुभ दिन आएगा आपका, वो होगा बुधवार। हरा रंग आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप पन्ना पहले 7:15 रत्ती का सोने में, तो वो आपके लिए मच बेटर होगा। हरी वस्तुओं का दान कीजिएगा, इस साल आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड डेट्स जो है आपकी, वो है 5, 14 और 23। और थोड़ा 2, 11 और 20 तारीख को थोड़ा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है। बुध का बीज मंत्र का जाप कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, सोने से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आईटी फील्ड से कोई रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। यात्राएं आप करेंगे इस साल और आपके लिए वो लाभदायक भी होगी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। फाइनेंस जो है, मेरे हिसाब से पैसा जो है इंसान में काफ़ी हद तक, जैसे हम बोलते हैं कि पैसा, यह है कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, बट पैसा बहुत कुछ होता है। जो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, उसको एक अंदर, मतलब अलग तरह का, मतलब ईगो तो नहीं बोल सकते, बट एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो इस साल पैसा बहुत आने वाला है आपके पास, बट आपका आलस आपका दुश्मन होने वाला है, तो उस तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहीं भी क्विट मत कीजिएगा, कोई भी काम जैसे कि आप आदत अनुसार बीच में छोड़ देते हैं, बीच में मत छोड़िएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। 14 अप्रैल से 14 मई तक आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, किसी भी तरह की कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बट थोड़ा मई से अक्टूबर तक आपका पैसा कहीं फंस सकता है, तो उस इन बिटवीन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पैसा आपका कहीं ना फंसे, और पैसे और कर्ज में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चले। जो लेडीज होम बेस्ड काम करना चाहती हैं, जो कोई काम करना चाहती है घर में रहकर, जो बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती हैं और घर पर ही रहकर काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ये सही समय है। आप घर पर रहकर भी कोई अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं, बट उसके लिए आप कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा एक प्रॉपर, कि कौन सा काम आपको करना है आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। फैमिली की बात करें तो
आप फैमिली का साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फैमिली के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई वाद विवाद है तो उससे में आप बिल्कुल ना अभी उलझे। हाँ, शुभ और मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं, तो उसका आनंद उठाइए आप, ठीक है जी। रिलेशनशिप्स खराब मत कीजिएगा, उसको बना के रखिएगा। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो इस साल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल आपका बड़ा बना रहेगा और साहस और पराक्रम भी बना रहेगा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा योगा और थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको फील होगा। रही बात यात्रा की, अगर आप किसी बाहर दूसरे देश में रहते हो, फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो आपको जन्मभूमि की यात्रा करने का जो मौका मिलेगा। और अगर आप अपनी जन्मभूमि पर रह रहे हैं तो आपको फॉरेन ट्रैवल का एक मौका जरूर मिलेगा इस साल, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है जी। तो इसके साथ अभी अब मंथ वाइज अगर हम बात करें तो जनवरी महीना आपका ठीक रहेगा। फेब भी आपका क्योंकि राशि स्वामी रोग स्थान में है तो थोड़ा आपको थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट मनी फ्लो आपका बना रहेगा। रहे बात अभी मार्च की, तो इसमें आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, साथ के साथ दरिद्र योग बन रहा है, तो ये आपका मंथ ऐसे ही जाएगा, तो थोड़ा अलर्ट रहे आप। पैसा आप फंसने ना दें, और जो मनी फ्लो आपकी सेविंग है उसमें आप थोड़ा कंसंट्रेट करें। अप्रैल महीना आपके लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए अच्छा है, आपकी संतान की एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। थोड़े खर्चे कंट्रोल करके रखिए आप, क्योंकि आपकी संतान की एजुकेशन पे खर्चा होने वाला है आपका। आप संतान पे आप किसी ना किसी की तरह का कोई ना कोई खर्चा करने वाले हो। फिर मई की बात करते हैं, तो मई में आपको अचानक से कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है। जून आपका व्यापार के हिसाब से बढ़िया जाएगा, और एजुकेशन के हिसाब से भी आपका ये साल बढ़िया जाएगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो। जुलाई में आपका बड़े भाई को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम आपको रहेगी, बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। अगस्त आपका सो जाएगा, इसमें कोई मतलब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बट थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, कहीं से आपको धोखा मिलने के योग बन रहे हैं। सितंबर में अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो मच बेटर है। अक्टूबर में आपके खर्चे बढ़ेंगे आपके, और नवंबर आपका सो रहेगा, बट इसमें आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट दिसंबर फिर आपका ठीक रहेगा, उसमें आपका बहुत बढ़िया समय जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ी सी उपाय बता देती हूँ आपको इस साल करने के लिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मंगलवार के दिन मूंग दाल गौ माता को खिलाएं आप, ठीक है जी। और चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें, और साथ के साथ एक सिद्ध बिसा यंत्र भी आपके पास रखें आप। और हरा चारा आप गाय को खिलाएं, और मेडिसिन हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, और गरीबों जो कि फाइनेंशियली थोड़ी वीक है उनको दीजिए, ठीक है। तो ये आप उपाय कीजिए, आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। तो ये था हमारा 21 का कन्या राशि का राशिफल। तो नेक्स्ट राशिफल लेकर हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।